पाकिस्तान एक बार फिर अपने बोए गए आतंक की भयानक फसल को चबा रहा है। लकी मरौत के सराय नौरंग बाजार में एक विस्फोटकों से लदा रिक्शा में धमाका हो गया। 9 लोगों की मौत हुई, 30 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। संख्या और भी बढ़ सकती है। मरने वालों में ट्रैफिक पुलिस के 2 जवान और महिला भी शामिल। बाजार की चहल पहल को तबाही में बदल दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत फिर से दहल उठा है। टीटीपी यानी पाकिस्तान तालिबान पर सबसे गहरा शक है। कोई ग्रुप अभी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, लेकिन पैटर्न और इतिहास सब कुछ बता रहा है। पाकिस्तान जो दुनिया भर में आतंक फैलाने का गढ़ बन चुका है, आज खुद उसी आतंक की आग में जल रहा है। जो आतंक बोता है वही आतंक की फसल काटता है। लकी मरवत का यह ब्लास्ट कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की डबल गेम पॉलिसी का ताजा नतीजा है। पुलिस चीफ अजमत उल्लाह ने साफ कहा कि रिक्शा बम बाजार के बीच फोड़ा गया। घायलों में कई की हालत नाजुक है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, लगातार बढ़ता जा रहा है। इलाके में दहशत का माहौल है, लोग घरों में कैद है। पाक आर्मी और पुलिस ने घेराबंदी कर ली है। कैसा लग रहा पाकिस्तान जब तुम्हारी सरजमी पर ऐसी वारदातें होती हैं, बम धमाके होते हैं, तो बड़ा मजा आता है तुमको दुनिया के देशों को दहलाने में, भारत के कई जगहों को निशाना बनाने में। अब तुम्हारी ही धरती बम से सुलग रही है। अच्छा लग रहा है ना? इतनी ही तकलीफ बाकी देशों के साथ भी होता है। इतनी ही तकलीफ तब होती है जब पाकिस्तान का कोई आतंकी आकर भारत को दहलाता है। कभी सोचा है तुमने, जो गड्ढा खोद रहे हो उसमें तुम ही गिरोगे? लेकिन सवाल यह है कि कब तक यह सिलसिला चलेगा? पाकिस्तान आतंक का हब बनकर खुद को और पूरे इलाकों को अस्थिरता की आग में झोंक रहा है, और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। आतंक की नगरी को किसने दहलाया? टीटीपी का पाकिस्तान में आतंक का क्या नाता? पाकिस्तान टीटीपी को क्यों नहीं रोक पा रहा? अफगानिस्तान से टीटीपी से कैसा कनेक्शन? पाकिस्तान अपने ही आतंकियों से कैसे घिरा? यह हमला कोई सामान्य घटना नहीं था। मंगलवार को सराय नौरंग के चहल पहल वाले बाजार में एक लोडर रिक्शा विस्फोटकों से भरा हुआ था। पुलिस के मुताबिक आत्मघाती हमलावर या रिमोट कंट्रोल से इसे उड़ाया गया। 9 बेगुनाह मारे गए, 30 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। आंकड़े बढ़ सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के 2 जवान ड्यूटी पर थे, वे भी इस हमले की भेंट चढ़ गए। एक महिला भी मारी गई। बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया, दुकानें उजड़ गई, लोग चीखते चिल्लाते भागे। टीटीपी पर शक सबसे ज्यादा है, क्योंकि यह उनका पसंदीदा तरीका है। साधारण वाहन में बम लगा करके भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमला कर देना। अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कुछ वीडियो जरूर सामने आ रहे हैं टीटीपी की तरफ से। खुफिया एजेंसियां टीटीपी की ओर इशारा कर रही है। लक्की मरवत अफगानिस्तान बॉर्डर के पास है, जहां टीटीपी के ठिकाने आसानी से मिल जाते हैं। पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी साफ दिख रही है। जो देश दशकों से आतंकियों को पनाह देता रहा, आज वही आतंकी उसके बाजारों, स्कूलों और मस्जिदों में तबाही मचा रहे हैं। पाकिस्तान आतंक का कारखाना है, और अब उसका धुआं खुद पाकिस्तानियों को घुटने पर ला रहा है। जांच चल रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि पाकिस्तान टीटीपी के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने की हिम्मत कब दिखाएगा? खुद तो जल रहा है, दूसरों को भी जला रहा है। यह हमला ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाकर किया गया लगता है, लेकिन नतीजा आम नागरिकों पर भारी पड़ा। बाजार में खरीदारी करने वाले लोग, दुकानदार, महिलाएं और बच्चे सब के सब प्रभावित हुए। टीटीपी सुरक्षा बलों को टारगेट करके डर फैलाना चाहता है, सरकार को कमजोर दिखाना चाहता है, लेकिन बम की ताकत इतनी ज्यादा थी, आसमान के बेगुनाह भी शहीद हो गए, यानी कि पंछी तक परेशान हो गए, वो भी मारे गए। यह पाकिस्तान की डबल गेम की कहानी है। एक तरफ वो आतंकियों को इस्तेमाल करता है, दूसरी तरफ खुद उनका शिकार बन जाता है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत टीटीपी का हॉटस्पॉट बन चुका है। कुछ दिन पहले ही बनू में पुलिस पर हमला हुआ था, जिसमें कई जवान शहीद हुए। पैटर्न एकदम साफ है। जब पाकिस्तान खुद आतंक का हब बन जाता है, तो उसके अपने लोग ही सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं।
लकी मरवत का ब्लास्ट सिर्फ एक धमाका नहीं, पाकिस्तान की नीतियों की पुरानी नाकामी का सबूत है। जो देश आतंक को पालता है, पोसता रहा, आज वही आतंक उसके हर कोने में तबाही मचा रहा है। टीटीपी का पाकिस्तान में आतंक का क्या नाता? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान 2007 में बना। बैतुल्लाह मसूद जैसे लीडरों के नेतृत्व में यह पाक आर्मी के खिलाफ खड़ा हुआ। 2014 का पेशावर स्कूल अटैक याद है आपको? काफी बच्चे मरे थे इसमें, 145 बच्चे मारे गए, 149 मौतें कुल मिलाकर के टीचर समेत हुए थे। टीटीपी की बर्बरता का सबसे काला अध्याय था वो। मलाला यूसुफ पर हमला, लाहौर, कराची, हर जगह टीटीपी ने खून की नदियां बहाई। 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद टीटीपी के हौसले बुलंद हो गए। 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में 300 से ज्यादा हमले दर्ज किए गए। टीटीपी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी देशों में भी अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर चुका है। पाकिस्तान का अपना बनाया फ्रैंकस्टीन अब उसे खा रहा है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सैनिकों, पुलिस वालों और आम नागरिकों सब पर हमले किए। यह आतंक पाकिस्तान की डबल पॉलिसी का नतीजा है। एक तरफ तालिबान को सपोर्ट, दूसरी तरफ खुद को सुरक्षित बताना। पाकिस्तान टीटीपी को क्यों नहीं रोक पा रहा? क्योंकि पाकिस्तान खुद आतंक का हब है। आईएसआई ने दशकों से आतंकियों को पाला है, पोसा है। टीटीपी को अफगानिस्तान में पनाह मिलती है और पाकिस्तान अफगानिस्तान को दोष देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की नीतियां ही आतंक को जन्म देती है। ऑपरेशंस जैसे ज़रबे अज़ब के बावजूद टीटीपी वापस लौट आता है। सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन जड़ें गहरी है। जब तक पाकिस्तान अपनी सोच नहीं बदलेगा, अपनी नीयत नहीं बदलेगा, अपनी नीति नहीं बदलेगा, तब तक यह चक्र चलता रहेगा। पाकिस्तान अपने ही आतंकियों से कैसे घिरा? पाकिस्तान आज अपने ही बोए हुए आतंक के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। जो देश दशकों से आतंक को पालता पोसता रहा, आज वही आतंक उसके बाजारों को, स्कूलों को, चौकियों को और मस्जिदों में तबाही मचा रहे हैं। लकी मरवत का ताजा रिक्शा बम ब्लास्ट एक घटना नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी नीति की नाकामी का आईना है। टीटीपी, पाकिस्तान तालिबान, जो पाकिस्तान का अपना फ्रैंकस्टीन है, अब मालिक को ही निगलने को तैयार है। पाकिस्तान कैसे अपने ही आतंकियों से घिर गया? सवाल बड़ा है, थोड़ा धीरे से सुनिएगा। कहानी शुरू होती है 2007 से, जब टीटीपी का गठन हुआ। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को सपोर्ट किया, हक्कानी नेटवर्क को पाला, लश्कर-ए-तैयबा जैसे गुटों को कश्मीर में इस्तेमाल किया। सोचा कि अच्छे आतंकी हैं जो पड़ोस में काम आएंगे, लेकिन जब अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया तो ये सारे गुट पाकिस्तान में घुस आए। आईएसआई ने उन्हें शरण दी, ठिकाने दिए, सोचा नियंत्रण में रख लेंगे, लेकिन आतंक कभी काबू में नहीं रहता। 2014 का पेशावर स्कूल अटैक, 145 मासूम बच्चे शहीद, ये टीटीपी की बर्बरता का सबसे काला दिन था। उसके बाद पाक आर्मी ने ऑपरेशन ज़रबे अज़ब किया, टीटीपी को थोड़ा कमजोर किया, लेकिन जड़ें नहीं उखाड़ी, क्योंकि जड़ें खुद पाकिस्तान की नीतियों में थी, पाकिस्तान के नेताओं में थी, पाकिस्तान के आकाओं में थी, पाकिस्तान की अफसरों में थी। फिर आया 2021, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी। पाकिस्तान खुश था, सोचा अपना प्रॉक्सी वापस आ गया, लेकिन टीटीपी ने भी हौसला पकड़ा। अफगान जमीन से टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान में घुसने लगे, हथियार, ट्रेनिंग, पनाह सब मिलने लगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आरोप लगाता है, लेकिन दुनिया जानती है यह पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ राक्षस है जो अब इसे ही खा रहा है। 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमलों में भारी उछाल आया। सैकड़ों हमले हुए, सैकड़ों मौतें हुई। लकी मरवत, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, पूरा इलाका टीटीपी का हॉटस्पॉट बन गया। पुलिस, सेना, आम नागरिक, कोई नहीं बचा। टीटीपी अब ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहा है।
आईडी ब्लास्ट कर रहा है, बाजारों में बम फोड़ रहा है। अब सवाल है कि घिराव कैसे होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा डबल गेम खेला। पाकिस्तान ने हमेशा डबल गेम खेला। एक तरफ अमेरिका को आतंक के खिलाफ साथ देने का नाटक करता है, दूसरी तरफ आतंकियों को पालता है। अच्छे तालिबान बुरे तालिबान का फर्क किया, लेकिन आतंक कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, जो बोया है वही काटना पड़ेगा। पाकिस्तान वही काट रहा है। टीटीपी अब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये वही सिस्टम है जिसने उसे जन्म दिया है। अफगानिस्तान से टीटीपी का क्या कनेक्शन? अफगानिस्तान से कनेक्शन काफी गहरा है, लेकिन जड़ें पाकिस्तान में है। टीटीपी के लीडर पाकिस्तानी हैं, फाइटर ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा और पूर्वी इलाकों से। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने दशकों तक इन्हें इस्तेमाल किया, अब वही वापस लौटकर हमला कर रहे हैं। ऑपरेशन हो रहे हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन नेटवर्क टूट नहीं रहा, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम अभी भी मौजूद है। पाकिस्तान आज आतंक का सबसे बड़ा शिकार खुद बन चुका है। 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में ही सैकड़ों हमले दर्ज हुए। टीटीपी सबसे घातक संगठन बन गया है। बलूचिस्तान में अलग आतंक, लेकिन टीटीपी का असर पूरे देश पर। बाजार उजड़ रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, पुलिस वाले ड्यूटी पर जाते वक्त आखिरी विदाई दे रहे हैं, और ये चक्र कब टूटेगा? जब पाकिस्तान अपनी सोच बदलेगा, अपनी नीयत बदलेगा, अपनी नीति बदलेगा। जब आतंक को अच्छा बुरा बांटना छोड़ेगा। आतंक ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, आतंक आतंक होता है। जब आईएसआई और आर्मी आतंक के कारखाने बंद करेंगे, वरना ये आग सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं पूरे इलाके को निगल लेगी। लकी मरवत का ब्लास्ट चेतावनी है, जो आतंक बोता है वो आतंक की फसल खुद चबाता है। पाकिस्तान भी वही कर रहा है। पाकिस्तान अब अपने ही आतंकियों से घिरा हुआ है, और ये घिराव उसकी अपनी बनाई हुई कैद है। सच्चाई यही है कि पाकिस्तान को अब जागना होगा, वरना यह आतंक का चक्रव्यूह कभी नहीं टूटेगा। राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।